Assalamu alaikum, myself Iman Jamil and today I am going to give presentation on topic of chicken pox. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चिकन पॉक्स हमारे पास होता क्या है। चिकन पॉक्स हमारे पास जो है वो एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है, लाइक एक वायरल डिजीज़ है जो कि बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे को लग सकती होती है और ये एक वायरस से होती है जिसका नाम है वेरिकोला ज़ोस्टर वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VZV का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ये करता क्या है कि ये हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर इची रेड स्पॉट्स बना देता है और मोस्टली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, लेकिन ये जो है बड़े लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मोस्टली परसेंटेज आती है वो चिल्ड्रंस में देखी जाती है। अगर हम लोग चिकन पॉक्स की हिस्ट्री की बात करें तो लोगों को इसका इल्म जो था वो बहुत सालों से था, लेकिन जो है ये फर्स्ट डिस्क्राइब जो है वो कब हुआ 1500s में। अब उसके बाद चिकन पॉक्स को स्मॉल पॉक्स को एक ही चीज़ कंसिडर किया गया, लेकिन इसको स्मॉल पॉक्स से डिफ्रेंशिएट 18th सेंचुरी में किया गया। 18th सेंचुरी से पहले लोग चिकन पॉक्स को और स्मॉल पॉक्स को एक ही चीज़ कंसिडर करते थे। इसकी वैक्सीन हमारे पास 1995 में आकर बन गई। दैन हम इसके देख लेते हैं काजेटिव एजेंट्स, लाइक कि हमारे पास चिकन पॉक्स होता क्यों है। तो चिकन पॉक्स बेसिकली हमारे पास एक वायरस के थ्रू होता है जिसका नेम मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, जो कि हमारे पास वेरिकोला ज़ोस्टर वायरस। ये हमारे पास इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VZV का नेम भी दे सकते हैं और ये एक ऐसा वायरस है जिसको हम लोग अपनी नॉर्मली आँख से नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर हम लोग चिकन पॉक्स से रिकवरी भी कर जाते हैं तब भी ये वायरस हमारी बॉडी में स्टे करता है और एक शिंगल्स नामी डिजीज़ जो है हमारे आगे जाकर ज़िंदगी में उसको एक्टिवेट कर देता है। एज़ हम लोग ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि जो है ये पर्सन से पर्सन जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि स्प्रेड आउट होता कैसे है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये स्प्रेड आउट हो जाता है। अभी अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और उसको स्मॉल पॉक्स हुआ है और वो कफिंग वगैरह या स्नीजिंग वगैरह करता है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे पर्सन तक जो है उसके जर्म्स चले जाएंगे और उसको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी को चिकन पॉक्स है और हम उसके जो रेड इची स्पॉट्स हैं उनको हम हाथ लगाते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर्स को हाथ लगाते हैं, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी दूसरे जिस बंदे ने हाथ लगाया होगा उसको चिकन पॉक्स हो सकता है। देन हमारे पास आ जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन टाइम हम किसे कहते हैं? इंक्यूबेशन मीन द टाइम बिफोर सिम्टम्स अपीयर। सो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है वो हमारे पास 10 to 21 डेज़ का आ जाता है आफ्टर कैचिंग द वायरस। फिर इसके हमारे पास आ जाते हैं अर्ली सिम्टम्स, लाइक फर्स्ट साइंस हमारे पास इसके क्या आते हैं। तो उसमें हमारे पास फीवर वगैरह आ जाता है, ऐसा होता है कि हमें भूख वगैरह नहीं लग रही होती, हेडेक वगैरह रहने लगता है और बहुत ज़्यादा थकावट बॉडी में रहने लगती है। अभी ये थे हमारे पास उसके अर्ली साइंस जो हमें स्टार्ट में फ़ील होने लगते हैं। देन उसके बाद इसके मेन साइंस आ जाते हैं जब हमें असल में चिकन पॉक्स हो जाता है तब कौन से साइंस आते हैं। तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है हमारी बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। इसके अलावा फिर वही रेड स्पॉट्स जो स्किन पे आए होते हैं वो स्मॉल ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स मीन हमारे पास छोटे छोटे छाले हमारी स्किन पे बन जाते हैं। फिर वही ब्लिस्टर जब ड्राई होते हैं तो उसमें हमें स्कैबिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे पास इसके रैश सिम्टम्स लाइक मेन साइंस में आ जाती हैं। देन हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं, लाइक कैन इट बी सीरियस? सो येस, समटाइम्स इट कैन बी सीरियस। इट कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और ब्रेन प्रॉब्लम्स। अब ब्रेन प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या आ जाता है? ब्रेन की इन्फ्लेमेशन वगैरह। इसके अलावा शिंगल्स वगैरह का बताया था कि ये हमारे पास जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, लाइक हमारे पास जो चिकन पॉक्स करने वाला बैक्टीरिया होता है VZV वो हमारी बॉडी में स्टे करता है और देन आगे जाके हमारी लाइफ में हमें शिंगल से जो है उसको एक्टिवेट कर देता है और हमारी बॉडी में इसको कॉज कर देता है। अब ओके, सो इसके साइंस, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस के बाद हम लोग इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं कि लाइक डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि ये चिकन पॉक्स ही है। अब इसके लिए क्या होता है कि एक तो जो रेड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर उनको भी देखते हैं और इसके अलावा इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट भी देखा जा सकता है और PCR टेस्ट भी किया जा सकता है VZV के DNA को चेक करने के लिए कि लाइक आइदर ये हमारे पास हमें चिकन पॉक्स है या फिर कुछ और है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास। ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग मेडिसिन वगैरह इसमें ले सकते हैं उस सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। बाकी ये है कि कुछ इसके बेसिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हमें जितनी हम रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कहा जाता है और कुछ क्रीम्स हैं वो इचिंग वगैरह के लिए दी जाती हैं और अगर कुछ सीरियस केसेस हों तो
तब इसमें हमें मेडिसिन भी दी जाती है। देन हम इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं कि लाइक हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो उसका बहुत सिंपल वे है, एक तो इसकी वैक्सीन ली जाए और सेकंड थिंग कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए जो कि ऑलरेडी चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे होते हैं। देन हम इसका देख लेते हैं कि हमें वैक्सीनेशन जो है वो कैसे होती है। अब इसकी वैक्सीनेशन ऐसे की जाती है कि वैक्सीन जो है वो 2 डोजेज़ में दी जाती है। एक जब हमारे 12 मंथ्स जो पहले 12 महीने होते हैं बच्चे के, और उसके बाद जो है वो 4 to 6 ईयर्स की एज के दरमियान में दी जाती है। और ये वैक्सीन जो होती है ये हमारी बॉडी के लिए एज अ शील्ड जो है वो वर्क करती है। लाइक ये हमारी बॉडी को वायरस होने से जो है वो स्टॉप करती है। सो देन इसके प्रोग्नोसिस आ जाते हैं जिसमें बात आ जाती है कि विल आई बी ओके। सो यस, मोस्टली पीपल जो हैं वो इसको रिकवर कर जाते हैं 1 to 2 वीक्स के अंदर। और इसमें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लाइक जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है ट्रीटेबल होने में, वो एडल्ट्स के लिए आ जाती है कि इसमें बच्चे जो हैं वो तो जल्दी इसमें रिकवर कर जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए इसकी रिकवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ओके, सो हमने एक चीज़ देखी कि चिकन पॉक्स में हमने ये चीज़ देखी है कि ये एडल्ट्स को जो है वो उनके लिए ज़्यादा पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, और ज़्यादा लेकिन होता चिल्ड्रन को है, लेकिन जब बड़ों को होता है तो उनके लिए ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अब उसमें क्या है, अब उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। उसके पीछे ये रीज़न्स आ जाती हैं कि हमारे पास एडल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए चिकन पॉक्स का रिएक्शन जो होता है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से एडल्ट्स को जो है वो बॉडी सरफेस ज़्यादा होता है, तो जो हमारे पास ब्लिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं वो भी ज़्यादा बनते हैं, और इसी तरह से वो ज़्यादा बनते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। इसी तरह से फ़ीवर वगैरह आ जाता है, बॉडी पेन आ जाता है, वीकनेस वगैरह आ जाती है, वो भी एडल्ट्स में एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन ज़्यादा होती है। सो ईज़ी वर्डिंग में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एडल्ट्स का जो बॉडी रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनको चिकन पॉक्स में तकलीफ़ जो होती है, पेन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। अब इसमें पता चलता है कि चिकन पॉक्स जो है ये एक तो बहुत कॉमन वो है बीमारी है, ठीक है, लाइक ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम लोग ईज़िली जो है इसका इलाज कर सकते हैं। होता किससे, एक वायरस से होता है जिसका नाम VZV है, ठीक है, और ये बहुत ईज़िली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो सकता है। इवन अगर हम लोग रिकवरी कर भी जाते हैं चिकन पॉक्स से, तब भी ये वायरस हमारी बॉडी में स्टे करता है, और इसको हम लोग अपनी नॉर्मली आँख से नहीं देख सकते। बॉडी में स्टे कर जाएगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसके बाद हमारे पास हमारी बॉडी में ये एक शिंगल नामी बीमारी को भी आगे जाकर एक्टिवेट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसके बचने की बात करें तो वो हम लोग ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी चिकन पॉक्स हुआ है उनसे दूर रहकर इससे बच सकते हैं। सो ये हमारा चिकन पॉक्स का टॉपिक था, और यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।